सारे शर्ट कौन ले गया काम का प्रसाद। या तो बिगड़ जाओ या बन जाओ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। हैं? फोन काट कर दिया, इसकी इतनी हिम्मत। कंपनी से फोन आ रहा है, एक सेकंड। हेलो हेलो। अबे अकाट किस बात की दिखा रहा है? हैं? मैंने तुझे पहला फोन किया तो तूने काट क्यों दिया? मैं मीटिंग में हूँ सर, मैं थोड़ा फ्री होके करता हूँ। अबे क्या फ्री होके कॉल करता हूँ? मुझे अपने फ्रेंड की शादी में जाना है। कहाँ चला गया है मेरा कोट पहन के? तू मेरा दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझे बिना बताए मेरे कपड़े लेके चला जाएगा। मैं मीटिंग में हूँ, प्लीज डोंट कॉल मी राइट नाउ, ओके? हैं? हेलो हेलो। इसे पता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है तो क्यों फाड़ रहा है, और क्या बोला वो तो मुझे समझ में भी नहीं आया। मुझे लगता है पक्का ही उस मीटिंग में चला गया होगा फेंकने के लिए, लेकिन मेरे कपड़े पहन के क्यों चला जाता है। तो क्या हाल है मेरी फैमिली का? तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किसको लपेटने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM वाले को। तो यहाँ पर हर कोई आने वाला यही सोचता है कि मैं करोड़पति बन के जाऊंगा, लेकिन वो वही बन के जाता है जो तुम सोच रहे हो। तो यहाँ पर हर रोज वो बातें होगी जो झूठ होगी, और हर रोज वो ड्रीम दिखाया जाएगा जो यहाँ पर रहते हुए तो कभी नहीं पूरा हो सकता। तो आपको भी बड़े बड़े ड्रीम देखने का शौक है, सिर्फ देखने का, तो आप भी यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर वैसे ही सिस्टम है जैसे आप अपने दोस्त को कोई एप्लीकेशन के लिंक दोगे और उसमें वो पैसे डालेगा तो कुछ % आपको कैशबैक मिल जाएगा। बस ऐसे सिस्टम यहाँ पर है। लेकिन आप अपने दोस्त को जो लिंक बेचते थे उसमें 100% कैशबैक मिलता था, लेकिन यहाँ पर I don't know। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कैसे बनाया जाता है। हाँ वही। जब बिजनेस मेरे पास आया था उस समय मेरे पास 3 ऑफर थे। पहला, सरकारी नौकरी। अरे भाई किसने तुझे झूठ बोला है? क्योंकि तू जो काम कर रहा है उसको बिजनेस नहीं, स्कैम बोलते हैं। और तुझे यकीन ना हो तो बाहर जाके किसी को पूछ लेना, वो सब बता देगा। जिसको मैंने लात मार दी। दूसरा, मैं डायमंड का काम करता था जिसको मैंने वाइंड अप कर दिया, बंद कर दिया। और तीसरा, मैंने RCM बिजनेस को गले लगाया। लोगों ने मुझे खूब बोला गलती कर रहा है, लोगों ने मुझे बोला गलती कर रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी गलती मेरे साथ है, भुगतना मुझे है। मैंने सबको बंद करके इस बिजनेस में उतर गया। लोग सही कह रहे थे, तब तूने उनकी बात मान ली होती तो अच्छा होता। आज तेरी लाइफ भी अच्छी होती और दूसरों की भी, क्योंकि अगर आज तू ये काम नहीं कर रहा होता तो दूसरों की भी लाइफ अच्छी होती। क्योंकि हमको पता है कि तू कौन सा काम कर रहा है। एक के नीचे 3 जोड़ो और तुम्हारी सैलरी शुरू हो जाएगी। अरे भाई हमारी इनकम तो शुरू हो जाएगी, लेकिन हमारे नीचे 3 लोगों को जोड़ा है, उनका क्या? उनको क्या मिलेगा? पैसा खत्म होता नहीं है, उससे पहले दूसरा आ जाता है। गलती से किसी ने मुझे बोल दिया था अभी थोड़े दिनों पहले कि भैया तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे पास कार है तो कुछ है ही नहीं। और बस उसने दुखती रख पे हाथ रख दिया, मेरा हुआ दिमाग खराब। सीधा शोरूम में गया, एक कार और उठा के ले आया। और एक कार उठा के लेके आ गया। अरे भाई उस भाई ने क्या सवाल पूछा वो तो ढंग से सुन ले। उस भाई ने बोला है कि तुम्हारे पास तो कार है नहीं, और तू बोल रहा है कि एक और कार उठा लाया। अरे भाई एक और का मतलब पता है? नहीं पता है इसलिए तो बोल रहा है। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। एक और का मतलब ये है कि ऑलरेडी तेरे पास एक कार है और दूसरी तू लाने वाला है। लेकिन उस भाई ने तो ये बोला था कि तुम्हारे पास कार ही नहीं है, और वो तुम खुद बोले थे। तुम्हारे पास कार है तो कुछ है ही नहीं। तो भाई फेंकने से पहले थोड़ा सा सोच कर फेंको, वरना हमारी तरफ आ गया तो हमको पता चल जाएगा कि तुमने क्या फेंका है। इसलिए मेरा टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का रहता है। अगर आप इनकम से प्रभावित होते हैं, पैसों से प्रभावित होते हैं, तो मैं 6 लाख रुपया महीना GST भरता हूँ साहब। इनकम अलग है। अरे सर जी, तुम जो पैसे देते हो उसको GST नहीं बाड़ा बोलते हैं, जो उस हॉल के देते हो जहां आप मीटिंग करवाते हैं। और दूसरी बात, उसे 6 लाख नहीं 6000 बोलते हैं। बेचारे भूल जाते होंगे क्योंकि टेंशन बहुत रहता होगा ना, क्योंकि अब सबको पता चल गया है कि ये कौन सा बिजनेस कर रहा है, तो इसलिए इनके पास कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। इस वजह से थोड़ा टेंशन रहता है तो भूल जाते हैं। समझ रहे हैं? टोटल एसेट्स, जीरो लाइबिलिटी। अभी जयपुर में एक मॉल बना रहा हूँ, शायद आप लोगों को पता नहीं है, काम चल रहा है उसका मेरा। देखा ना, इसको कॉमेडी बोलते हैं। कपिल शर्मा भी इनके आगे फेल है। आपने कपिल शर्मा को कभी अपने ही डायलॉग पर हंसते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि वो ऐसी कॉमेडी करता है ना कि खुद को ही हंसी आ जाए। कॉमेडी तो ये करते हैं, खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, खुद ही हंसने लग जाते हैं। अरे भाई झूठ बोलो, लेकिन इतना भी नहीं कि खुद को ही हंसी आने लग जाए। बिजनेस के थ्रू मेरे पास आया, मैंने काफी प्रॉपर्टीज बनाई। आज ही भी रिसेंटली जयपुर के अंदर आप लोगों को मैं इन्विटेशन देकर जा रहा हूँ खुला। बहुत जल्दी मेरा एक्सपीरियंस सेंटर ओपन होने वाला है। मैंने एक बिल्डिंग, वैसे तो 3 बिल्डिंग एक साथ ली है, लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर मेरा पूरा एक्सपीरियंस सेंटर खुलने वाला है। कंपनी की तरफ से 3D आ चुका है। बहुत जल्दी, शायद 1 या महीने भर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसको। ये सर बोलते हैं कि मैंने यहाँ पर बंगला बना दिया, मैंने यहाँ पर जमीन खरीद ली, मैंने कार खरीद ली,
लेकिन सर तुम काम क्या करते हो? आपने इतनी सारी चीजें खरीद ली इस कंपनी में रहकर, लेकिन इस कंपनी में ऐसी क्या चीज बनती है जिससे आपको इतने ज्यादा पैसे मिलते हैं? और दूसरी बात, आपकी कंपनी कहाँ पर है वो तो हमको बताओ। कंपनी तो बताते नहीं, सिर्फ मीटिंग करते रहते हैं। कीजिए मीटिंग मीटिंग, खेलिए मीटिंग मीटिंग, करते रहिए मीटिंग मीटिंग, आल हुआ मीटिंग। मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था, बोर तो नहीं हो रहे? दिल्ली एयरपोर्ट पे एक सज्जन मेरे साथ खड़े हुए थे, उम्र थी उनकी 55 साल। हम एक घड़ी देख रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट घड़ी थी वो, बहुत ज्यादा महंगी घड़ी थी वो। मून ब्लैंक का नाम सुना है? नहीं सुना तो मेरे मुंह से सुन लेना, मून ब्लैंक। अरे सर, आपने जो घड़ी खरीदी है वो एयरपोर्ट से नहीं, लोकल बाजार से खरीदी होगी, और लोकल मार्केट में से खरीदी होती तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा गूगल करके तो आ जाते तो भी पता चल जाता कि कौन सी कंपनी की घड़ी है। आजकल तो ये हालात हो गए कि मुझे कारों में सफर करने का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है। अब तो मैं एक्टिवा पे घूमता हूँ। एक समय बाद होगा आपके साथ, आपको नफरत सी होने लग जाएगी कि यार इतना कहाँ डालूं। एक खत्म होता नहीं, दूसरा बोलता आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अबे सही बोलना कि शौक खत्म नहीं हो गए, पैसे खत्म हो गए हैं। वो जो गाड़ियां लाता था वो सब भाड़े पे लाता था। अब ऐसी हालत हो गई है कि गाड़ी का भाड़ा देने जाएगा तो हॉल का रह जाएगा, और हॉल का देने जाएगा तो गाड़ी का रह जाएगा। इसलिए एक्टिवा पर आता है, क्योंकि गाड़ियां छूट जाएगा तो चलेगा, लेकिन हॉल नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि हॉल छूट गया तो मीटिंग कहाँ करेगा? खेतों में। मेरी सिस्टर के हस्बैंड, सिस्टर के यहाँ पे ठहरा हुआ था, उनके हस्बैंड ने मेरे को बोला, और रवि जी क्या हालचाल है? मैंने कहा बढ़िया, एक फोन तो दिला दो। मैंने कहा अच्छी टेंशन करी, चलो ये लो खरीद लो, और कितने चाहिए? 2-4 और दिला दूं क्या? टेंशन क्यों पालते हो, जबकि ऑलरेडी ही इज ए वेरी रिच मैन। देखा ना, ये है अमीर, ये है एमएलएम का पावर। इसकी सिस्टर के हस्बैंड ने एक ही बार बोला कि रवि जी एक फोन तो दिला दो। रवि जी ने कुछ नहीं सोचा, डायरेक्टली मॉल में ले गए और बोले लो खरीद लो। और कितने चाहिए? 2-4 और दिला दूं क्या? ये है एमएलएम का पावर। क्या हुआ, सिस्टर के हस्बैंड अमीर नहीं है तो उसका भाई तो अमीर है ना, जो चाहिए वो दिला देगा, सिस्टर को और सिस्टर के हस्बैंड को भी। मेरी बहन जिसकी जहाँ पर शादी हुई वो काफी ठीक ठाक फैमिली में गई। आप जब राजस्थान जाते हैं तो कुकस जब आप एंटर करते हैं तो कुकस में लेफ्ट साइड में एक होटल आती है, होटल शिव विलास पैलेस, वो मेरे सिस्टर के हस्बैंड का है। वो ऐसे 4 होटल उनके जयपुर में है। पूरे यूरोप के 25 कंट्रीज के अंदर उनके डायमंड्स के कारपेट्स के बिजनेस है। खुद का पर्सनल हेलीकॉप्टर है। 70 से 80 कारें एट ए टाइम उनके घर में खड़ी रहती है। अरे भाई, अभी तो तूने अपने सिस्टर के हस्बैंड को फोन दिलाया था, और अब बोल रहा है कि तेरे सिस्टर का हस्बैंड का कुछ में होटल है, और ऐसी ही 4 होटल जयपुर में है, खुद का पर्सनल हेलीकॉप्टर है, 70 से 80 कार है। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तेरे सिस्टर के हस्बैंड इतने अमीर थे तो तेरे पास छोटा सा फोन क्यों मांगा था? लगता है वो गरीब नहीं थे, तुझे गरीब समझ रहे थे। वो तुझे चेक कर रहे थे कि तू सच में अमीर है या फिर फेंक रहा है, और सच में ये फेंक ही रहा है। ना ये अमीर है ना इसका सिस्टर का हस्बैंड, क्योंकि एक ही जगह पर खड़े होकर इसने 2 अलग अलग बातें बताई, लेकिन वहाँ पर बैठने वाले को कुछ पता ही नहीं चला। खैर, उनको पता चलता तो यहाँ थोड़ी आते। रिसेंटली मैंने अभी एक गाड़ी खरीदी 1 साल पहले, 1.5 करोड़ की, ज्यादा महंगी नहीं है, मात्र 1.5 करोड़ की है, BMW X5, जिसकी चाबी मेरी जेब में है। BMW का लोगो किसी ने देखा हो तो अंदर दिख रहा होगा। 1.5 करोड़ की जो कार है उसकी चाबी है, जो दिल्ली एयरपोर्ट पे खड़ी है। अभी यहाँ से दिल्ली उतरूंगा, सीधा उस गाड़ी को उठाऊंगा, भीलवाड़ा जाऊंगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये कहाँ सीखते हैं इतना लंबा लंबा फेंकने का। अरे भाई, अमीर दिखना है तो फेस पर अमीरों वाला पॉलिश तो करवा ले, अंबानी के भतीजे। मजाक की बातें छोड़ो और बताओ क्या बोला डॉक्टर ने? चेकअप करवाने के लिए गया था ना अपने दिमाग का, क्योंकि ऐसी बातें वही लोग करते हैं जिसके दिमाग का स्क्रू ढीला हो। तो बस इससे ज्यादा मैं इस बिना दिमाग वाले की वीडियो नहीं देख सकता हूँ। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बता देना, एंड वीडियो अच्छा लगे वीडियो कर देना एक लाइक तो बनता है, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को कर देना प्रेस, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी।